खबर जोधपुर से है, जहां स्वदेशी जागरण मंच जोधपुर इकाई द्वारा सोमवार को पोखरण दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इस उद्देश्य से गत 14 दिनों से जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र में चलाए जा रहे कोड़ा पिलाने के अभियान का समापन सोमवार को हुआ। समापन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक योगेंद्र रहे और अध्यक्षता स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान प्रदेश संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे ने की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वदेशी के जिला संयोजक मनोहर सिंह चार ने बताया कि भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार एवं राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में कुड़ी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर एवं अन्य समाज के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पिलाने का अभियान चलाया गया है। समापन समारोह में इस कार्यक्रम में लगे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। सम्मान में उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं साहित्य भेंट किया गया। कार्यक्रम को भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सोशल डिस्टेंस का पूर्ण ध्यान रखते हुए किया गया। मुख्य अतिथि ने आह्वान किया कि जिस प्रकार ये कोरोना वायरस का रोग बढ़ रहा है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना नितांत आवश्यक है। यह अभियान जिसमें कि काढ़ा पिलाया गया है, वो अब हमें दिन प्रतिदिन सभी को अपने अपने घर पर उपयोग में लेना होगा। ऐसा करने से ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने काढ़े में उपयोग लिए जाने वाली तत्वों की जानकारी के साथ काढ़ा किस प्रकार घर पर बनाया जा सकता है उसकी जानकारी भी दी और उन्होंने ये भी बताया कि आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय हैं। यदि ये उपाय किए जाते हैं तो हम इस कोरोना महामारी से विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने 14 दिन तक काढ़ा पिलाने के अभियान को सफल अभियान बताते हुए कहा कि जिन जिन व्यक्तियों को इस काढ़े की नियमित खुराक दी गई है, उन सभी में कोरोना के लक्षण से ग्रसित नहीं होने के प्रमाण मिले हैं। मंच के जोधपुर प्रांत संयोजक अनिल वर्मा ने सम्मानित किए गए कोरोना योद्धाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आयुष विभाग से चिकित्सा अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा, डॉक्टर परमजीत सिंह, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय खुड़ियाला तथा आयुर्वेद कंपाउंडर भोमाराम चौधरी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय खेड़ापा, आयुर्वेद परिचारक ओम सिंह, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बासनी तंबोलिया, भंवर लाल, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पलासनी को प्रशस्ति पत्र एवं साहित्य देकर सम्मानित किया। कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र के दिनेश सारस्वत, जिन्होंने की काढ़ा वितरण एवं क्षेत्र में सैनिटाइजिंग करने के कार्य को लगन के साथ किया। नवरत्न गौड़ व संदीप डारा को भी काढ़ा वितरण अभियान में सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। सेवक संघ के जोधपुर प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान योगेंद्र जी भाई साहब आज पधारे और दो परिचय और है। एक स्वदेशी जागरण मंच के जोधपुर प्रांत के प्रांत संयोजक श्रीमान अनिल जी वर्मा हमारे बीच हैं। आप पेशे से प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में झंवर, अभी आपकी पोस्टिंग है। एक परिचय और है, अपने इस कुड़ी ग्राम पंचायत के उप सरपंच श्रीमान पालीवाल साहब अपने बीच में हैं। आपका भी इसमें स्वागत है। आप सब लोगों को जैसा कि पता है, लगभग पिछले 14 दिनों से यह पूरे कुड़ी क्षेत्र में राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग की ओर से ये काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। लोग जो यहाँ अपने कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में क्वारंटाइन सेंटर जो बना हुआ है 9 सेक्टर में, उसमें लोगों को रख रखा है वो 14 दिन 15 दिन के लिए अलग अलग समय के आधार पे। लगभग 800 से 900 लोग उसमें ऐसे रिकॉर्ड में शुरुआत से थे। उन सब लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, और कोविड-19 जो है ये कोरोना वायरस है, इस वायरस का अभी तक का जो सिनेरियो बना है, उस मूल सिनेरियो में ये देखने को आया है कि इसका 2 तरीके से ही उपाय ऐसा हो रहा है। एक उपाय तो ये है इसका एक उपाय तो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा बताया है कि कम से कम 6 फुट की दूरी पे ऐसे बने रहे, क्योंकि यह जो वायरस है वो हाथ से टच होने से हवा में भी तैर करके जाता है, सांस के माध्यम से जाता है, और वायरस का सीधा सा प्रभाव जो है वो हमारे अंदर कैसे भी पहुंच जाए, हाथ से पहुंच जाए, हमारे यहाँ घूमने से पहुंच जाए, किसी से टच करने से पहुंच जाए। कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है तो इसका एक माइनस बड़ा जो इफेक्ट था वो यही था कि उसको लगभग 12 से 14 दिन तक पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है, और जब तक उसको पता नहीं चलता तब तक वो उसका वाहक हो जाता है, और वो वाहक होने के नाते जहाँ जहाँ मिलता है, जहाँ जहाँ संपर्क करता है, वहाँ वो उसके जहाँ जहाँ संपर्क में आएगा टच हो जाएगा।